US 100 इंजन ओवरहालिंग वीडियो नंबर 6 में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये आप इसके क्लच हाउसिंग के ऊपर उसका जो स्पेशल नेट है वो लगाएंगे और ये इसकी स्पेशल गोटी होती है, उसकी मदद से आपने इसको टाइट कर लेना है। अब इसके अंदर यहाँ आप ऑयल डाल लें ताकि पूरे क्रैंकशाफ्ट के अंदर जो है वो ऑयल सर्कुलेट कर जाए ताकि उसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए। यह हमने ऑयल डाला और इसके ऊपर इसका कवर लगा दिया। इसके 4 बोल्ट हैं, चैन रख के तो आपने 4 बोल्ट खूबसूरती से टाइट कर लेने हैं इजीली। ये बोल्ट आप देख रहे हैं कि बोल्ट अगर स्लिप हो तो आपने इसको लाजमी रिप्लेस करना है ताकि नेक्स्ट खोलने में किसी भी इंसान को तकलीफ़ ना हो। और इनको चेक करना है कि दोबारा डबल चेक लाजमी रखना है कि लूज़ तो नहीं है। इसके अंदर ये बैरिंग रख लें, इस बैरिंग को भी ऑयल लगाएं। बैरिंग के अंदर स्प्रिंग और डावल भी रख लें। डावल होती है ताकि ऑयल क्रॉस होता रहे। अब ये सारा कुछ करने के बाद आपने जो है वो इसकी गियर लगा के भी चेक करने हैं और निकाल के भी चेक करने हैं कि गियर लगते अच्छे हैं और निकलते अच्छे हैं, ताकि उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ इस वक्त आप उसका आसानी से हल निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप इंजन को मुकम्मल तौर पर जोड़ लेंगे और स्टार्ट कर लेंगे, फिर दोबारा से खोलना बहुत बड़ा काम हो जाता है, मुश्किल हो जाती है। तो आप इसको कम्प्लीटली ठीक है, इसको शलग लगाते हैं और जैन रख के तो इसके ऊपर क्लच कवर लगा लेते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये डावल का आपने ख्याल रखना है कि डावल लाजमी रखनी है। यहाँ पे जो डावल आती है ऑयल क्रॉसिंग के लिए, ये शलग लगा दिया। अब इसके ऊपर आप आराम से क्लच कवर, क्लच टापा रखेंगे तो जब ये अपनी जगह पे फिट आ जाएगा, फिक्स हो जाएगा, तो ये ख़ुद ब खुद बैठ जाता है और बड़ी ज़बरदस्त इसकी फिटिंग हो जाती है। ये देखें, अब आराम से बिल्कुल सुकून से आप इसको थोड़ा सा हिलाएं, ये बैठ गया। अब इसके ऊपर आप उसके बोल्ट लगा सकते हैं। सारे बोल्ट जो 8 नंबर के बोल्ट होते हैं वो अपने अपनी जगह पे लगा के तो टाइट कर दीजिए। यानी कि अब क्लच साइड से इंजन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ये 8 नंबर चीज़ से जो है वो टाइट करते जाएं। किक शाफ्ट के लिए आपने सील लगानी है। सील को दोनों साइडों से जो है आप दबा के तो अंदर फिट कर लेंगे। किक लगाएं इसके ऊपर। मैन इंजन जुड़ चुका है, असम्बल हो चुका है। अब आपने हेड सिलेंडर लगाना है। इसमें आप सबसे पहले जो है सिलेंडर के अंदर रिंग्स का जो गैप है वो चेक कर लें। देखिए उसमें किसी किस्म का कोई गैप नहीं है, बिल्कुल ज़बरदस्त रिंग बैठी हुई है। तो अब आप इसको वापस निकाल के तो यहाँ पिस्टन के अंदर रिंग्स को फिट करें। यह आपने पहले रिंग डाली और दूसरे इस चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखना है कि रिंग के जो सिरे हैं, कट हैं, वो कट आपके हमेशा अपोजिट होने चाहिए, आगे पीछे होने चाहिए। ये इसका कंप्रेशन रिंग का चेक करें और इसको रिंग जो है बड़ी एहतियात से डालनी है, ताकि चूँकि ये देगी लोहे की होती है तो इसके टूटने का बहुत ख़तरा होता है। तो आपने इसको बहुत एहतियात से यहाँ इसके अंदर पिस्टन में फिट करनी है। एक ये जो जालीदार रिंग है, इसके जो पतली रिंग है वो नीचे होती है, एक ऊपर होती है। दूसरी 2 मोटी रिंगें जो हैं वो ऊपर होती हैं, लेकिन दोनों की जो है आपने अपोजिट रखनी है। कट आपने अपोजिट रखने हैं, एक जगह पे इकट्ठे नहीं करने हैं। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये देखें, एक ऊपर नीचे साइड लगाई और एक ऊपर साइड से बिल्कुल आराम से लगा दी। जो दूसरी मोटी रिंग हैं उनके भी आपने ये ऐसे चेक करना है कि कौन से खाने में कौन सी रिंग सही बैठती है, तो उसमें आपने उसको फिट कर देना है। यूँ आप इसका एक सिरा इसके खाने में फिट करें और फिर आराम से उसको आप घुमाते जाएं या फिर एहतियात से उसे आप पूरे को ही ऊपर
चूड़ी की तरह कर सकते हैं। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चूँकि बिल्कुल फ्री है। अब पिस्टन के ऊपर हमने रिंगें फिट कर ली हैं, एक रिंग ये भी फिट कर लेते हैं। रिंग फिटिंग के अमल को जो है ये एडिटिंग में बहुत कम एडिट किया गया है और बहुत स्लो मोशन में रखा गया है, ताकि किसी किस्म की गलती ना हो। जो लोग इसको समझना चाहते हैं वो आराम से समझ सकें। तो ये चूँकि बारीकी का काम है तो इसलिए इसको बारीकी से एडिट किया गया है। रिंग के गैप जो हैं वो अपोजिट, यूँ आप जब रिंग्स लग जाएं उसके बाद भी आप इसको चेक करके तो यूँ रिंग्स को घुमाकर उनके अपोजिट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।